गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी। इसमें हम लास्ट रीड कर रहे थे रिवर्स के बारे में कि रिवर्स जो है वो कैसे मैदानी क्षेत्रों में जाकर बहती हैं। अब हम इसमें रीड करेंगे आगे कि कैसे कैसे उसकी जो सहायक नदियाँ, छोटी नदियाँ उसमें से निकाली जाती हैं और वो डेल्टा का निर्माण कैसे करती हैं। फर्स्ट है, अ रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो नदियाँ छोटी छोटी अपने नहर कहें, ठीक है, या कैनल कहें, उनमें डिवाइड हो जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है मेन रिवर, फिर उसकी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटीज बनी है, इनको वेदिकाएं कहा जाता है, इसमें डिवाइड हो जाती हैं। द रिवर बिकेम सो स्लो, और नदी के जो पानी की स्पीड है वो कम हो जाती है, दैट इट बिगेन्स टू डिपोजिट इट्स लोड, और ये अपने जो निक्षेपण होती है, जो अपने साथ बहा के लाए हुए मलबा होता है, गाद होती है, उसको निक्षेपण करती है, जमाव करती है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म इट्स ऑन माउथ, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म ए डेल्टा, सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ सी वेव्स, कि जो समुद्री तरंगे होती है वो कैसे कार्य करती है। द रीजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, जो समुद्री तरंगे हैं वो लगातार क्या है, जो चट्टानें होती हैं उनसे टकराती हैं। क्रैक्स डेवलप, और उनमें क्या हो जाते हैं, दरारें विकसित हो जाती हैं। ओवर टाइम दे बिकेम लार्जर एंड वाइडर, और फिर समय के साथ साथ वे बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। थस हॉल लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, इस प्रकार से इनको जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं हम समुद्री गुफाएं भी कहते हैं। दे कॉल्ड सी केव्स, यानी समुद्री गुफाएं कहा जाता है जब ये बड़े बड़े होल इनके बीच में बन जाते हैं। एज द केविटीज बिकेम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, जैसे जैसे इनके ऊपर ये बड़े हो जाते हैं और इन पर केवल छत बचती है, जिससे तटीय मेहराब जो है वो बन जाते हैं। थस फॉर्मिंग सीज आर्क्स, मतलब तटीय मेहराब। फर्दर इरेजन्स ब्रेक द रूफ, फिर जैसे उनमें कटाव होता है तो उनकी जो छतें हैं वो क्या जाएंगी, टूटना स्टार्ट हो जाती है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, केवल जो दीवारें हैं, साइड वाला जो हिस्सा होता है वही बच पाती हैं। दिस वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेक, और दीवार जैसी जो आकृतियाँ होती हैं इनको स्टेक कहा जाता है। दिस स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, दीवार जैसी आकृति को स्टेक कहा इन्होंने। समुद्री तल जल के ऊपरी लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंग कहा जाता है। दिस सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग दिस शोर फॉर्मिंग बीच, समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। इट मीन्स हम लोग जैसे कि कभी सी के पास पता नहीं गए हो या नहीं, तो जो समुद्र में धाराएं उठती हैं, तरंगे उठती हैं, उनमें जो कूड़ा कचरा होता है समुद्र के बीच में वो तटों पर आ जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे करके पानी वापस चला जाता है और कचरा वहाँ पर बच जाता है, और ऐसे जो अवसाद होते हैं उसी को कहा जाता है समुद्री तरंगों के कारण समुद्री पुलिन का निर्माण कहा जाता है इसको। वर्क ऑफ आइस, जो हिमनद हैं वो कैसे कार्य करते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वो क्या हैं, बर्फ़ की नदियाँ होती है। विच टू इरोडेड इन द लैंडस्केप बाय ब्लोडिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, तो इसके साथ साथ जो हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासामी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देते हैं। ग्लेशियर्स कार्व out deep hole as the ice melt, they get filled up with water and became beautiful lake in the mountains, तो गोलासामी जो मिट्टी होती है पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण, गड्ढों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से उन गर्तों में क्या होगा, जल भर जाता है और इससे सुंदर झीलों का निर्माण हो जाता है माउंटेन्स पर।
The material carried by glaciers such as rock, big and small, sand and silt gets deposit. This deposit form glacial moraines. तो इसमें जो रेत कण होते हैं, छोटे बड़े पर्वत होते हैं, सैल होते हैं, चट्टाने और तलछट मतलब जो नीचे आके मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं, ये निक्षेप क्या करते हैं, जमा हो जाते हैं और इन्हीं निक्षेप को हम क्या कहते हैं, हिमनद हिमोड का निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्क्स ऑफ विंड कि जो हवाएं हैं वो कैसे कार्य करती हैं। अब हम सभी को पता है हवा कैसे कार्य करती है, चलती हैं, हम उनको फील करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? कभी आपने क्या है रेगिस्तान देखा होगा। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड डून्स और वहाँ पर जो सैंड डून्स होते हैं, बालू के टिब्बे होते हैं, उनकी पिक्चर आपने अगर नहीं गए तो न्यूज़पेपर में, टीवी में, बुक्स में हम देखते ही हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरेजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक माना जाता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन ए शेप ऑफ मशरूम। जो रेगिस्तान में आप छत्रक सेल के आकार के देख सकते हो, जो टीले बनते हैं उनके। कॉमनली कार्ड मशरूम रॉक्स और इनको सामान्यतः छत्रक सेल भी कहा जाता है। विंड्स इरोडेड इन द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। तो जो हवाएं हैं पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। When the winds blow, जब हवाएं तेज चलती हैं, it lift and transport sand from one place to another। जब हवा चलती है, ठीक है, तो वहाँ पर बालू रेत होता है और रेत आसानी से हवा के साथ उड़ जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस हो जाता है। When it stop, जैसे हवा की स्पीड कम होती है, blowing the sand falls, तो वो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा जो रेत था, ठीक है, और जहाँ पर भी वो गिरेगा वहीं पर क्या होगा, गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल्स। छोटी छोटी चट्टानें जो हैं वो बन जाती हैं हिल्स। लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब उनके जैसी आकृति बन जाती है। दीज आर कॉल्ड सैंड डून्स और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बालू रेत का टिब्बा कहा जाता है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो हवा अपने साथ उनको दूर तक ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड लॉइस और इसको हम क्या कहते हैं, लॉइस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस लॉसिस इज फाउंड इन चाइना, और जो बड़े आकार के लॉइस होते हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।